राजकुमार भाटी, ये अब तय होता दिख रहा है? नहीं, मैं पहले तो जो आदरणीय केसी त्यागी जी ने जो शुरुआत की थी, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और मैं तो थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूँगा। वो कह रहे हैं ये 10 साल के का जो हलवा 10 साल नहीं बटा, ये 70 साल से बट रहा है। ये हलवा 2000 साल से बट रहा है। ये जो पिछड़ापन है, ये जो शोषण है, ये जो अन्याय है, ये जो गैर बराबरी है, ये जो भेदभाव है, इसका इतिहास 2000 साल पुराना है। और संदीप जी, ये बात सही है कि कांग्रेस का इतिहास इस बारे में बहुत ज़्यादा उज्जवल नहीं है। पहले कांग्रेस भी सामाजिक न्याय की विरोधी थी, ओबीसी को हक देने में बहुत देरी की। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस के नेहरू जी के शासन में ही आ गई थी, 1954 में आ गई थी। हाँ। और उसकी पहली अनुशंसा यही थी कि जातीय 53-54 में कि जातीय जनगणना कराई जाए, ओबीसी के सही संख्या का पता लगना चाहिए। पहली अनुशंसा उसकी यही थी काका का, लेकिन कांग्रेस दबा के बैठ गई। लेकिन वर्तमान में ये भी बात, तो वर्तमान की जरूरतों को समझा है, लोगों की पीड़ाओं को समझा है। आज राहुल गांधी पे हम ये विश्वास कर सकते हैं कि वो सही आवाज उठा रहे हैं सामाजिक न्याय की, और वो सही तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं। दूसरी बात, मैं बहुत माफ़ी के साथ मैं त्यागी साहब को बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत प्रबुद्ध और बहुत विचारशील व्यक्ति हैं और वैचारिक ईमानदारी रखते हैं। लेकिन उनकी एक बात में मैं अमेंडमेंट थोड़ा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हम सोशलिस्ट हैं और सोशल जस्टिस हमारे रग रग में है। लेकिन आप जिनके साथ हैं आज, वो कैपिटलिस्ट हैं और मनुवाद उनकी रग रग में है। वो ना तो सोशलिस्ट हैं और ना वो सोशल जस्टिस को चाहते हैं। सवाल तो उनसे है। आप तो कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत कहेंगे, आपके ऊपर हमें संदेह नहीं है, आपकी पार्टी के ऊपर भी और आपके ऊपर भी। लेकिन जिस पार्टी को आप और जिस प्रधानमंत्री को समर्थन कर रहे हैं संदीप जी, वर्तमान समय में दो सबसे बड़े जो घातक हथियार जो चलाए जा रहे हैं ओबीसी के ऊपर और एससी के ऊपर, एक तो लेटरल एंट्री और एक ये एनएफएस। नहीं, पर ये राजनीतिक मौका कितनी परीक्षाओं में आपने एक चीज, एक मिनट राजकुमार भाटी, आपने मेरे अगले सवाल को खैर प्रीएम्प्ट कर दिया ये कह के कि उनका यानी कि कांग्रेस का भी अतीत इतना उज्जवल नहीं है। पर ये यकायक अब जितनी आबादी उतना हक, पिछड़ों के बारे में संवेदनशीलता पहले कहाँ गई थी? 2011 में भी एक आर्थिक सामाजिक सर्वे किया गया था, उसे दबा क्यों लिया गया? 2013-14 में कैबिनेट बैठक के बाद यह तय क्यों किया गया नहीं इस डेटा को उजागर करेंगे तो सामाजिक दूरियां खाई और बढ़ जाएगी, दूरियां और चौड़ी हो जाएंगी? ये भी तो बातें आनी चाहिए ना। इस पर सफाई, अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां पहले माननी भी तो होंगी। नहीं, अगर किसी के शरीर में फोड़ा फुंसी हैं तो उन्हें दिखाने से उनका इलाज ही होगा, वो बीमारी बढ़ेगी नहीं। ये तो गलत तर्क है, कुतर्क है। ये तो कि आंकड़े आने से, सच्चाई सामने आने से, सच्चाई से डरते क्यों हैं? सच्चाई को सामने आने दें। जब बीमारी का पता चलेगा तभी तो इलाज होगा। एक बात त्यागी जी ने और कही थी कि इतने मुख्यमंत्री होते थे, हुए अब तक टोटल जितने मुख्यमंत्री हुए हैं। लेकिन मैं तो आप संदीप जी आप सहमत होंगे, आप को सारी जानकारी है। 1985-90 से पहले तो सोच भी नहीं सकता था कोई के गैर ब्राह्मण या गैर अपर कास्ट मुख्यमंत्री हो सकता है बिहार में या यूपी में या किसी भी स्टेट में। ये तो कम से कम 1985-90 के बाद, और खासतौर से इसमें मंडल का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि लोगों तो जाति को बढ़ावा दे रहे हैं, हकों के प्रति जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस के अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़े नहीं हैं, उनसे होना चाहिए था दरअसल ये सवाल। पर ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी की बात पर ये 80 के नारे हैं, और आप जाति को और मजबूत करना चाह रहे हैं। नहीं, सामाजिक न्याय की बात करना, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को अधिकार देना, जातिवाद को बढ़ाना नहीं है, जातिवाद को खत्म करना है। जब ये दबे कुचले लोग, आप कल्पना कीजिए कि कुछ लोगों को हम अछूत बना के रखते थे, उन्हें छूना भी गुनाह माना जाता था, उन्हें बराबर में नहीं बैठने दिया जाता था, उन्हें कई जगहों पर मंदिरों में, दूसरी जगहों पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। जब उन्हें हमारे संविधान ने, बाबा साहब ने संविधान में उन्हें अधिकार दिए, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की, वो पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुंचे, अच्छी नौकरियों पर पहुंचे, राजनीति में आगे बढ़ाए, तो आज उनके पैर छूने में भी लोग गर्व महसूस करते हैं। जिन्हें छूना पाप समझते थे, आज उनके पैर भी छूते हैं क्योंकि उनके हाथ में पावर आई। तो गरीबों को, कमजोरों को पावर देना जातिवाद को या भेदभाव को बढ़ाता नहीं है, कम करता है।
इस भेद को हमें समझना पड़ेगा। ये जातिवाद खत्म करने की लड़ाई है, ये ये जातिवाद कम करने की लड़ाई बीजेपी है। ने जाति जो जनगणना होगी, मंडल और जाति जनगणना कमंडल की सोशल इंजीनियरिंग की, उसकी आपने दरअसल काट निकाली है ना। असल बात तो ये है। मैं इस पे भी इसीलिए एक टिप्पणी कर देता हूं। हाँ, मैं इस पे एक टिप्पणी, मैं बहुत ईमानदार टिप्पणी इस पे कर देता हूं। बीजेपी के मंडल में, बीजेपी के कमंडल में और हमारे मंडल में फ़र्क ये है कि बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति करती है, हम सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं। आजकल हमारा नारा पीडीए है। बीजेपी के हिंदुत्व का मतलब है गैर हिंदुओं से नफरत करो, गैर हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाओ, गैर हिंदुओं को उत्पीड़न करो तरह तरह से। हमारा पीडीए का, हमारा सामाजिक न्याय का अर्थ है कि जो हमारे गैर पीडीए, जो पीडीए में नहीं आते, उन्हें भी सम्मान और सहभागिता दो। आज का उदाहरण, कल का जो है, इसका बहुत सटीक उदाहरण है। हमने माता प्रसाद पांडे को हमारी पार्टी ने विपक्ष का नेता बनाया है। हम जो गैर पीडीए में नहीं आते या दलित या पिछड़े नहीं है, उनसे नफरत नहीं करते। हाँ, हम उन्हें भी हाँ। सम्मान देते हैं, नहीं, उन्हें भी नहीं, अधिकार माता देते हैं। प्रसाद पांडे आप उन्हें भी बता हक रहे देते हैं हैं। ब्राह्मण गरीब भी होते हैं, तो मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं, इसलिए मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।